सत्ता पे कौन बैठ गए? हम लोग तो नहीं बैठे, सत्ता पे वो बैठ गए जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए कभी कुछ नहीं किया था। तमाम वो नेता जिनको आप लोगों ने वोट दिया था, जो छत्तीसगढ़ बन जाए, वो कभी चाहते नहीं थे। आपके यहाँ के जो सांसद महोदय थे, उनके यहाँ भी मैं गया था दिल्ली में, पूर्व सांसद 2000 में, सन 2000 की बात कर रहा हूं मैं, उसके पहले की जो लास्ट रैली था उस वक्त का, यानी 1998 का रैली दिल्ली में, जब उनके पास मैं ज्ञापन लेके गया, मैं इतना बड़ा आमंत्रण, तब अजीत जोगी भी राज्यसभा के, स्वर्गीय अजीत जोगी भी राज्यसभा के सांसद थे उस वक्त में, मैं सबके पास में ज्ञापन लेके गया कि ऐसा धरना हो रहा है छत्तीसगढ़ अलग राज्य करने की मांग को लेकर, जिसमें आप साधारण आमंत्रित हो। तो भाजपा का जितना भी सांसद था, सब ने मना कर दिया, भाई हम तो नहीं आ सकते। अजीत जोगी जी बोले ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन यार बोले पार्टी बैनर है इसलिए नहीं आ सकता। और ये सांसद आपके यहाँ के एक्स सांसद, इन्होंने बोला छत्तीसगढ़ क्या होता है, ये क्या छत्तीसगढ़ है, यहाँ क्यों आएंगे हम, यानी छत्तीसगढ़ को ये मानने के लिए स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ऐसे नेता चुन के भेज रहे हो आप लोग, ऐसे नेता चुन के जा रहे हैं जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जनपद, पंचायत, इन सब में जा रहे हैं। जो लोग चुन के जा रहे हैं, इन लोगों ने ये कसम खा ली है कि किसी भी स्थिति में आपके आंखों का आंसू इनको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मेरे भाइयों, इनकी आंखों में हम लोग राखड़ लेके चल रहे हैं, और राखड़ से काम नहीं चलता तो मिर्ची लेके चल रहे हैं। सबके जेब में मिर्ची है, देख लो, सब लाल रंग का मिर्ची धर के घूम रहे हैं। जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहा है यहाँ के लीडर के, उसकी आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं हम लोग कि ये मिर्ची झोंकेंगे आंसू तो आएगा, झूठा तो दिखाई दे क्या भाई रो रहे पब्लिक के हितों के लिए, लेकिन ये उसके बावजूद भी इन लोग की आंख नहीं चल रही। मेरे भाइयों, मगरदार पिछले 20 साल से लगभग बन रहा है, और वो आम आदिवासियों की जमीन था, आम बस्तरियों की जमीन थी। उस जमीन पर हो सकता है अगर यहाँ कांकेर में डलता तो कांकेर में भी यहाँ के कांकेर रहवासियों की जमीन होती हो, और आपकी जमीन ये बोल के अगर ली जाती कि भाई आप आज हमको जमीन दे दो, कल को जब उद्योग निर्माण हो जाएगा तब हम उसमें आप लोगों को आपका जो अंश है नौकरी के रूप में, रोजगार के रूप में, वो हम आपको जरूर से देंगे। आपने इसी इंतजार में आपने अपनी जमीन को कौड़ियों के भाव में लोगों को दे दिया, और जब वो वक्त आया, जब बनने की नीयत पे आ गए, जैसे अगले साल वहां का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला, उस वक्त पे ये बोलते हैं कि हम इस जमीन को सरकारीकरण से हटा के इसको हम प्राइवेट कर रहे हैं। अब आप अंदाज करो, एकदम अंतिम मौके पर जब आपके घर में शादी तय हो गई, बारात आने वाली है, और बारात की शादी के लिए लोग मना करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, जा साले बाहर जा साले, बोला कुछ नहीं करे वाले, ये हालत है। अब इन्होंने ये कर दिया, अब जिसकी शादी टूटी होगी उसको बोला कैसे लगेगा, आप ये सोच के देखो। उसके बाप ने तो, लड़की के बाप ने तो खर्चा कर लिया ना पूरा, बेचारे ने पंडाल लगवा लिया, उसने कुर्सी लगवा ली, खाना बनवा लिया, घर का एक एक पैसा लगा लिया, उसने कोशिश की अपनी बेटी को जो दे सकता था सब कर लिया। तो वही बेचारे हमारे बस्तरिया लोगों ने अपनी जमीन दी, जहां से वो रोजी रोटी कमाते थे, जहां से धान पैदा करते थे, जहां से खाने के लिए अपना बीज पैदा करते थे, वो भी दे दिया। वो सब देने के बाद में आखिरी में 20 साल बाद आप बता रहे हो नहीं भैया अब हम तो तुमको जानते ही नहीं, हम तो ये दे रहे हैं, हमने इसको प्राइवेट कर दिया। और भाई साहब, ये प्राइवेट दुकान है, जय हिंद होटल, वो सामने में ताज बिरयानी, वो प्राइवेट, महाराज जूस सेंटर, ये प्राइवेट। ये आपके कहने से किसी को नहीं रखेगा, और समझ रहे हैं ना बात को। इसको अगर 4 कर्मचारियों की भी जरूरत होगी तो वो अब ऐसा कर्मचारी रखेगा जो उसको पसंद होगा, वो ऐसा कर्मचारी रखेगा जो उसके वेतन में और उसके काम में कितना